द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दुनिया भर में सबसे बेहतरीन फौज का ढकोसला पीटने वाले इजराइल की शर्मनाक हार हुई है। दरअसल जो इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक हमास के लड़ाकों ने इजराइल के एक टॉप कर्नल को ढेर कर दिया है। इजरायली सैनिक का यह कर्नल हमास के हाथों मारा गया है। इजराइल के लिए यह शहादत कही जाएगी, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की जिद और घमंड के चलते इजरायली सैनिकों की बलि चढ़ रही है। और उनकी बलि चढ़ने के पीछे वजह भी है, क्योंकि नेतन्याहू के जिद में आकर इन सैनिकों ने जो गजापट्टी में कत्लेआम मचाए हैं, इन लोगों ने बेकसूरों को मारना जो शुरू किया, तो उसका बदला अब हमास ले रहा है। जंग सिर्फ फिलिस्तीन के ही नहीं है, जंग अब इस बात को लेकर भी हो गई है कि इजरायली सैनिकों ने यह कौन सी हरकत कर दी। उन्हें अगर हमास से जंग लड़नी थी, फिलिस्तीन की सेना से युद्ध करना था, तो फिर बेगुनाहों को क्यों मारा, मासूमों को क्यों मारा, बच्चों को क्यों मारा? यह सवाल तो पूछा जा रहा है ना, फिलिस्तीन से पूछा जा रहा है और दुनिया भर के देश से भी यह आवाज उठ रही है। यह पूछा जा रहा है कि आखिर क्यों इजराइल के प्रधानमंत्री इस कदर कत्लेआम मचाने पर आमद आए और बदले में अब इजराइल को भी घुटने टेकने पड़ रहे हैं। शर्मनाक हार हुई है। एक और कर्नल जब ढेर हुआ है तो इसकी गूंज दुनिया भर में फैल गई है। जरा अपने स्क्रीन पर तस्वीर देखिए आप, ये वही कर्नल है जो हमास के हाथों मारा गया है। वाजिद खान ने इसे शेयर किया है और लिखा भी है इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए, इजरायली कर्नल लियोन भी मारा गया, हमास को मिली सबसे बड़ी कामयाबी। 6 दिन से मौत की खबर छिपा रहा था इजराइल। खबर यह है कि ये 6 दिन पहले ही मारे गए, शहीद हो गए इजराइल की तरफ से। लेकिन यह खबर इजराइल इसलिए भी छिपा रहा था क्योंकि इसकी इंटेलिजेंस एजेंसियां भी तो झूठ फैलाती है ना। ट्विटर पर जो मोसाद है, फर्जी वीडियो शेयर करके कहता है कि हमने हमास को बर्बाद कर दिया, और जब फैक्ट चेक होता है तो वो वीडियो 2-2 साल पुराना निकलता है। और इस वक्त जब लियोन मारे गए हैं तो हमास के लड़ाकों ने भी खूब अपनी साहस का परिचय दिया है, क्योंकि लियोन के साथ साथ कई और इजरायली सैनिकों को ढेर किया गया है। उसकी भी तस्वीरें हमारे पास हैं, वो हम दिखाते हैं। कौन है, किस पद पर था और कौन कौन शहीद हुआ है, सब यहां पता चल जाएगा। क्योंकि सैनिक किसी भी देश के हों वो शहीद ही कहलाएंगे, लड़ाके किसी भी देश के हों वो शहीद ही कहलाएंगे। तो यहां से देखिए, हम आपको ट्वीट दर ट्वीट दिखाते हैं कुछ तस्वीरें और उनके बारे में। इसे आर्या नाम के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है। एक तस्वीर और देखिए, यह भी इजरायली सेना का ही कर्मचारी है, सैनिक है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए आर्या ने लिखा है, द इजरायली आर्मी अनाउंसेज अ न्यू डेड जर्नलिस्ट ऑफिसर killed in the Gaza Strip. Staff Sergeant Gilad Rosenblit from the 401 Armored Brigades 52nd Battalion. यहां पर यह कहा जा रहा है कि इजरायली सेना के 52वें बटालियन का यह सार्जेंट था गिलाद, यह भी हमास के हाथों ढेर हो गया है, मारा गया है। कुछ और भी नाम है, वो नाम भी देखिए जरा अपने स्क्रीन पर। एक और चेहरा देख लीजिए, इसमें बेसिकली आप 2 चेहरे देखिए, एक फीमेल भी है, एक मेल भी है। क्योंकि इजराइल में 2 साल सेना में काम करना अनिवार्य है, महिला हो या पुरुष हो। और जब जंग आ जाए तो फिर इन लोगों को जंग के लिए आगे बढ़ना ही पड़ता है। इजराइल ने जैसे ही ग्राउंड ऑपरेशन का ऐलान किया, तभी हमास के लड़ाकों ने कह दिया था, घुस के तो देखो, हमास में ही कब्र खोद देंगे, हमास तुम सब के लिए कब्रिस्तान साबित हो जाएगा। और हो भी यही रहा है। लगातार इजरायली सैनिकों के हताहत होने की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर ऑफिशियल आंकड़े की बात करें तो अभी से कुछ देर पहले तक यह 34 बताए जाते थे, जबकि हमास का कहना है कि इजराइल छुपा लेता है। सैकड़ों इजरायली सैनिक शहीद हुए हैं, सैकड़ों मारे गए हैं, लेकिन यहां इजराइल आंकड़े छुपाने में तो बाजीगरी हासिल किए हुए है। अपने कर्नल लियोन के मौत की खबर भी छुपा रहा था, लेकिन अब सच्चाई सामने आ गई है। खैर, इस 2 तस्वीर को आप अपने स्क्रीन पर देखिए। क्योंकि इजराइल में अनट्रेंड सैनिक बहुत हैं, तो ये सब दिखने से ही लगते हैं कि कितने ये तैयार हुए होंगे।
2 साल की नौकरी के भीतर ट्रेनिंग और युद्ध के लिए भिड़ जाना, ये तो कमाल की बात है। इसमें लिखा गया है इन दोनों तस्वीर को शेयर करते हुए कि द इजरायली आर्मी अनाउंसेज अनदर डेड ऑफिसर किल्ड इन द गजा स्ट्रिप टुडे। मास्टर सार्जेंट डोब मोसे कोगान, ए शैडोग ऑफिसर, सार्जेंट रोनी एसेल, ऑफिसर इन द कॉम्बैट इंटेलिजेंस कलेक्शन कॉर्प्स 414th यूनिट, आइडेंटिफाइड एंड किल्ड ऑन अक्टूबर 7th। देखिए अब तस्वीरें सामने आ रही है, डेट भी सामने आ रहा है। जो पहली तस्वीर है वो डोब मोसे कोगान की है, ये भी सार्जेंट हैं और ये मारे गए, शहीद हो गए। और जो ये फीमेल आपको इजरायली सैनिक दिखाई पड़ रही हैं, ये रोनी एसेल हैं, ये 7 अक्टूबर को ही मारी गई थी। हमास के लड़ाकों ने इन सबको ढेर कर दिया। अब जरा सोचिए कि हमास कितना ताकतवर है, कितना ट्रेंड है कि वो अपने हाथ से बनाए हथियार से भी अगर इजराइल पर हमला करता है तो इजराइल के कई सैनिक ध्वस्त हो जाते हैं, मारे जाते हैं और कई उनकी जगहें तबाह हो जाती हैं। तो इस तस्वीर के अलावा एक और है, जरा ये भी देखिए अपने स्क्रीन पर, और कौन हैं जो शहीद हुए हैं। ये मुस्कुराता हुआ चेहरा, ये भी इजरायली सैनिक है। और आर्या ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए इनके बारे में क्या जानकारी दी है, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। यहां बताया गया है, द इजरायली आर्मी अनाउंसेज अनदर डेड जायनिस्ट ऑफिसर किल्ड इन द गजा स्ट्रिप। मास्टर सार्जेंट एलिहाउ बेंजामिन एल्माकेस फ्रॉम द कॉम्बैट इंजीनियरिंग कॉर्प्स 8219th बटालियन। यानी कि देखिए ये कितने बड़े बाद के बटालियन के सदस्य हैं, ये भी मारे गए। इसे भी हमास के लड़ाकों ने ढेर किया है। नाम है एलियाहू बेंजामिन। ये तो बेंजामिन नेतन्याहू के नजदीकी मालूम पड़ते हैं। अब यहां से गाजा स्ट्रिप में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए घुसने वाली इजरायली सेना के होश फाख्ता हो रहे होंगे कि जब भी वो जाते हैं किसी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए तो हमास के लड़ाके इस तरीके से इन पर हमला करते हैं कि इन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिलता है और सब के सब शहीद हो जाते हैं। कुछ पुरानी लिस्ट भी देख लीजिए, क्योंकि ये ना लगे कि सारी चीजें जो हैं छिपाई गई हैं, पूरे आंकड़े नहीं हैं। आंकड़े हैं, ठोस आंकड़े हैं। जरा आज तक की खबर को अपने स्क्रीन पर देखिए। इसमें लिखा गया है, इजराइल हमास वॉर, 10 इजरायली सैनिकों ने गाजा में गवाई जान, देखे इजराइल का पलटवार। पलटवार वो क्या करेंगे, जब भी पलटवार करने जाते हैं तो शहीद हो ही जाते हैं। यहां जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस हेडलाइन के नीचे जो तस्वीर है, ये सारे इजरायली सैनिक हैं और सब के सब शहीद हो गए हैं। ये लोग जंग लड़ने गए थे। एक और तस्वीर देखिए, इसमें लिखा गया है, जमीनी युद्ध में इजराइल के 17 सैनिकों की मौत। ये सब 17 सैनिक उस वक्त बताए गए थे। इन सब की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। ये सारे के सारे जो है मारे गए हैं। अब यहां से एक और देखिए, पीटीवी ब्रेकिंग की खबर भी आई थी 3 नवंबर को। उस वक्त भी 24 इजरायली सोल्जर्स मारे गए थे, ये बताया गया था वहां पर, क्योंकि जब से इन लोगों ने ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत की थी तब से ही इनके सैनिक काफी ढेर हो रहे हैं। इसके अलावा रिपब्लिक भारत ने भी एक रिपोर्ट दी थी जिसमें नाम बताए गए थे कि कौन कौन मारा जा रहा है, कौन कौन शहीद हुआ है। जरा देखिए, यरूशलेम से 24 वर्षीय लेफ्टिनेंट एरियल रिच, यगूर से 21 वर्षीय सीपीएल आसिफ लुगर, यवने से सार्जेंट आदि दानन, डिमोना से स्टाफ सार्जेंट हलेल सोलोमन, ओरनिट से 20 वर्षीय स्टाफ सार्जेंट इरेज मिसलोवस्की, नीली से 20 वर्षीय स्टाफ सार्जेंट आदि लियोन, तेल अवीव से सीपीएल 19 वर्षीय इदो वाडिया, हरजालिया से सीपीएल लियोर सिमिनोविच, यरूशलेम से स्टाफ सार्जेंट रोई दावी। ये सारे इजरायली सैनिक शहीद हो गए। हमास के लड़ाकों ने इन्हें मार गिराया, ढेर कर दिया है। तो कुल मिलाकर बड़ी खबर यही है कि इजराइल के सैनिकों को बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। इसे शर्मनाक हार भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसका कर्नल भी मारा गया है और कई सैनिक शहीद हो गए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।